राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, चैत्र नवरात्र का पावन पर्व आने वाला है। हम अपनी मनोकामना के अनुसार विशेष अनुष्ठान करते हैं। शास्त्रों के मुताबिक नवरात्र के दौरान किए गए अनुष्ठान से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बंधुओं, 30 मार्च से चैत्र नवरात्र का पावन पर्व शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। इस बार के नवरात्र एक दिन कम है क्योंकि तृतीया तिथि का 6 हो रहा है। इसलिए नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा दोनों की पूजा एक साथ की जाएगी। इस बार चैत्र नवरात्र का पर्व 8 दिन का होगा। इस बार माँ हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं क्योंकि दिन के हिसाब से माँ की सवारी तय होती है। रविवार के दिन से नवरात्र की शुरुआत हो रही है तो माँ हाथी पर सवार होकर के आएंगी। इसके साथ ही 6 अप्रैल को रविवार का दिन है तो माँ की विदाई भी हाथी पर होगी। शास्त्रों के मुताबिक माँ जब हाथी पर सवार होकर के नवरात्र में आती हैं तो सुख शांति समृद्धि लेकर के आती हैं। धन वैभव यश कीर्ति सभी कुछ बढ़ता है। आने वाले समय पर अच्छी फसल होती है, अच्छी बारिश होती है, देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। तो इस बार के नवरात्र बेहद शुभ है। तो बंधुओं, इन नवरात्र के दौरान हम आपको इस वीडियो में धन प्राप्ति के विशेष उपाय बताएंगे क्योंकि जीवन में धन की प्रमुख आवश्यकता है। यदि हम 4 पुरुषार्थ की बात करें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ भी दूसरे पायदान पर आता है। बिना धन के जीवन नीरस बना रहता है। इसलिए बंधुओं, आप इन 9 उपायों को करिए तो आपको माँ भगवती की कृपा से धन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान होगा। आपको अच्छे धन लाभ की प्राप्ति होगी। माँ भगवती की कृपा से आपके यहाँ स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। तो उपाय क्या करने हैं बंधुओं? आप माता रानी को प्रतिदिन पान का बीड़ा अर्पित करें, यानी कि माँ को पान का बीड़ा लगवा करके मीठा पान उनको अर्पित करना चाहिए और उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि आप अखंड ज्योति नहीं जला पा रहे तो प्रतिदिन सुबह और शाम माँ के आगे घी का दीपक जलाएं और इस घी के दीपक में 2 लौंग अवश्य डाल दें। इस तरह से आप सुबह शाम माँ के आगे घी का दीपक जला करके वहीं बैठ करके उनके नवार्ण मंत्र का जप करें। नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जप आपको प्रतिदिन करना है। तीसरा उपाय क्या कर सकते हैं? 5 तरह के आप मेवा लें, उनको लाल चुनरी में बांध लें और माता रानी को अर्पित करें। इन पंच मेवा को नवरात्र के समापन के बाद प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें और इन पंच मेवा का प्रसाद सभी लोगों में बांटें तो आपके घर में माँ भगवती की कृपा से धन धान्य की वृद्धि होगी। बंधुओं, एक उपाय चौथा जिसे आप कर सकते हैं, आप किसी नवरात्र में देवी मंदिर में दर्शन के लिए जाएं और वहां लाल ध्वजा का दान करें तो आपकी धन से जुड़ी समस्या का समाधान होगा। बंधुओं, एक उपाय और है, देवी माँ को पान के पत्ते पर सुपारी और दक्षिणा रख करके प्रत्येक नवरात्र में आप अर्पित कीजिए और उनके सामने बैठ करके नवार्ण मंत्र का जप कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे जीवन से धन की समस्याएं दूर हों। तो माँ भगवती की कृपा से इस उपाय को करने से आपके धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। छठवां उपाय क्या कर सकते हैं? माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग प्रतिदिन लगाइए आप और उनसे अपने धन की वृद्धि की कामना कीजिए तो आपकी धन से जुड़ी समस्या समाप्त होगी। 7वां उपाय क्या कर सकते हैं? छोटी छोटी कन्याओं को 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को लाल रंग के पर्स में कुछ दक्षिणा रख करके दान दीजिए तो आपको भगवती की कृपा प्राप्त होगी। आपके जीवन से धन की समस्या दूर होगी। अगला उपाय क्या है? मखाने के साथ कुछ सिक्के मिला करके देवी माता को अर्पित करें। इसके बाद इसको प्रसाद रूप में गरीबों में बांट दें तो आपसे धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होंगी। बंधुओं, नवरात्र के दौरान कुछ शुभ सामग्री जैसे कि सोने, चांदी, तांबे, इनसे जुड़ी धातुओं से बनी हुई सामग्री हमें खरीद करके लानी चाहिए।
जैसे स्वास्तिक, हाथी, दीपक, गरुड़ घंटी, शंख, श्रीयंत्र, मुकुट, त्रिशूल, चक्र, इन सबको ला करके, इनमें से कोई भी एक चीज ला करके आप नवरात्र में अपने घर के मंदिर में रखें। रोज विधिवत इनका पूजन करें। इसके साथ ही आप कुछ गोमती चक्र और कुछ कौड़ी भी लेकर के आएं। इनको भी नवरात्र में अपनी चौकी पर रखें, इनका रोज पूजन करें। और नवरात्र के बाद किसी लाल कपड़े में या गुलाबी रेशमी कपड़े में बांध करके कुछ चावलों के साथ, जो पूजा की चौकी पर आप प्रतिदिन चढ़ा रहे हैं, उन्हीं में से चावल लेकर के इस पोटली को बना करके अपने घर और व्यापार स्थान की तिजोरी पर रखिए। तो आपके घर में धन की वृद्धि होगी, स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, धन से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होंगी। अनावश्यक रूप से यदि धन खर्च हो रहा है तो वो धन खर्च होना रुक जाएगा, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। तो बंधुओं, ये थे नवरात्र में माँ भगवती को प्रसन्न करने और उनसे धन की कामना करने, धन वृद्धि की अपनी इच्छा पूरी करने के विशेष उपाय। इनको करके आप नवरात्र में अपने धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।